देर क्यों लग रही है? आप भी वकील हैं के वाजपेयी की तरह। के वाजपेयी कह रहे हैं कानून भी है, सब कुछ है, वो हो जाएगा, तामील होगी। अरे भाई करेगा कौन? कानून तो है, वो तो मैं भी जानता हूं। माने संदीप जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक आपके बाकी पैनलिस्ट को सुन रहा था और समझना चाह रहा था कि अभी तक हम सिम्टम की ही चर्चा करते रहेंगे कि जो असली रोग है उस चर्चा पे आएंगे। आप सोचें वो शब्द एंजल चकमा का कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, यह शब्द देश में किसी व्यक्ति को अगर सोने दे दे तो वो भारतीय नहीं है। माननीय मोदी जी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई पोस्ट नहीं आया। मुश्किल क्या है? असली जड़ यह है जब चुनाव लड़े जाते हैं धर्म के नाम पर, तो आपको क्या लग रहा है ये क्या परोसेंगे? आपको क्या लग रहा है पुष्कर धामी का उसमें सहयोग नहीं होगा? योगी आदित्यनाथ का सहयोग नहीं होगा? ये पुलिस पे मत जाइए, ना जनता पे जाइए, ना पुलिस पे जाइए। मुश्किल ये है जो शासन में बैठा है वो चाहता है कि ये हो, और जो विविधता में एकता का देश भारत है वो बर्बाद हो जाए। अरे क्या बातें करते हैं? एक देश, एक भाषा। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं रह गया ना। पटेल ने अपना पूरा एंजल जीवन लगा चकमा दिया। तो नॉर्थ ईस्ट का विविधता में था। एकता है। हाँ नहीं, 22 राम नारायण बघेल तो भाषाएं हिंदू हैं। था, हिंदू की हिंदुओं ने 1600 हत्या कर डायलेक्ट्स दी। हैं। ये लगे किसमें हैं? इनको तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। आपने नाम लिया, बड़े सारे नाम लिया आपने। इन सारे इलाकों में सरकार का साथ है इनका। सरकार का अगर साथ नहीं होता तो ये काम नहीं होता। आप सोचिए संदीप जी, जम्मू कश्मीर जैसा सेंसिटिव स्टेट, नॉर्थ ईस्ट जैसा सेंसिटिव स्टेट, वहां क्या हो रहा है? आप ये हरकत करके, मणिपुर में जब जो आग लगी, आप कितने बार गए थे? कितने साल बाद मोदी जी गए थे वहां? नॉर्थ ईस्ट के साथ जो दुर्व्यवहार मोदी जी कर रहे हैं, जो भाजपा कर रही है, उससे चाइना को ताकत मिल रहा है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदू मुसलमान देश में करते हो ना, जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को इसमें सोमनाथ भारती, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। सोमनाथ जी आवाज आ रही है आपको? कब आओगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य आवाज आ रही है मेरी? युवाओं को नौकरी पे, समस्याओं का समाधान पे? सोमनाथ जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आज देश में खून खराबा करा रहे हो, ये आप करा रहे हैं। और संदीप जी, कहना पड़ेगा आपको, ये भाजपा और आरएसएस की जो सांप्रदायिक, आपको मेरी आवाज आ रही है सोमनाथ भारती? उसका परिणाम है। सोमनाथ भारती, आपको मेरी आवाज? पीसीआर भारत फोन कनेक्शन ठीक करिए। विनोद शर्मा को लाइए स्क्रीन पर। एक तरफा संवाद नहीं हो सकता है यहां पर विनोद शर्मा, पहले तो धार्मिक तनातनी होती थी धर्म के आधार पर कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, फिर जातीय संघर्ष भी हुआ, यह तो क्षेत्रीय है, लड़ाई भी शुरू हो गई है। कहां जा रहे हैं हम? संदीप, ये जहर जो है ना, ये हमारी पूरी बॉडी पॉलिटिक्स में फैल चुका है, हर संस्था में फैल चुका है, माजरत चाहता हूं पुलिस में फैल चुका है, संकट है कि फौज में भी फैल सकता है। जिस तरह से ये बढ़ रहा है, आप देखिए, कोई एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सेफ है, जिससे झगड़ा नहीं हुआ, भले ही वो सिख हो, भले ही वो मुस्लिम्स हो, भले ही वो क्रिश्चियंस हो। सिर्फ अभी बुद्धिस्ट से नहीं हुआ और जैनियों से नहीं हुआ। नहीं, पर हर समुदाय कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक होगा ना। मैं यहाँ पर बहुसंख्यक हूँ, दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ। अगर मैं केरल में जा रहा हूँ या मैं तमिलनाडु में जा रहा हूँ या नॉर्थ ईस्ट में, मैं वहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाऊँगा। भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या पहनावे या खाने के आधार पर, तो यहाँ तो हर किसी पर खतरा मंडरा रहा है फिर तो। विनोद, अरे संदीप प्लीज देखिए, जो संस्था बनी हुई है इन सबको दुरुस्त करने के लिए, उनको सुला दिया गया है। दे आर इन डीप कोमा। आपने सुना है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग सरकार बुला रही है कि नहीं बुला रही है? कब बुलाई थी आखिरी मीटिंग? हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नगण्य कर दिए गए हैं। देयर इज अ कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो जैसे मैं यहाँ से अपने घर से निकलकर अगर मैं चला जाता हूँ केरला में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हूँ। Exactly. मेरे को संविधान वहां प्रोटेक्शन देता है,
आप समझिए इस बात को। तो साधन तो सारे हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि मेन उद्देश्य है वेनमस से फैलाना। और हमारे मित्र त्यागी जी बापू की बात कर रहे थे। त्यागी जी, ये जिनके तत्वावधान में सब हो रहा है, वो बापू के बहुत बड़े अनुयायी नहीं थे। बापू को साइलेंस करने वालों के साथ थे वो लोग। और दूसरी बात, ये मुझे बताइए कि ये टॉप डाउन है कि नीचे से ऊपर जा रहा है ये जहन। अभी मई के महीने में शायद इसी साल ये चीन के संदर्भ में किसने बोला था कि जो वहां से गणेश जी आ रहे हैं उनकी आंखें छोटी छोटी हैं? किसने बोला था बताओ? तुम तो बहुत रिसर्च करते हो, लेकिन अभी तक किसी ने उनका नाम नहीं लिया। सही भी है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमको ये सोचकर चलना चाहिए कि ये टॉप डाउन हो रहा है और ये थिंक ग्लोबल एंड बाय लोकल उस संदर्भ में कहा गया था। नहीं तो इसमें पर हमारी जो विरासत है, द आइडिया ऑफ इंडिया, विनोद, और दुनिया जिस निगाह से भारत को देखती थी और वसुदेव कुटुंबकम की जो हम दुहाई देते थे, वो सारे फलसफे फिर कहां जा रहे हैं? देखिए, ये जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट बिलीव नहीं करती है उसमें, तो फिर ये नारों को छोड़िए ना भाई। ये वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी है, ये भूली हुई कहानी है। कैसे भूली हुई कहानी हो सकती है? इसको कैसे हम भूलने देंगे? ये भूली हुई कहानी कैसे हो सकती है विनोद? ये इस पर चुप्पी साथ जाना, हम बांग्लादेश में जो हो रहा है मानवता के खिलाफ अपराध है, मैं ये मानता हूं, पर भारत में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज कर देंगे हम। बांग्लादेश को लेकर सारे चैनल भी बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं। हमको नहीं भूलने देना, लेकिन आपने स्वयं अभी कहा कि बहुतेरे चैनल तो उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब बांग्लादेश पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पोक्समैन ने जब कुछ बोला, मेरे अंदर ऐसा लगा कि किसी ने तेजाब घोल के डाल दिया हो। मैंने कहा भी कल तो जगह जगह जाके इन्होंने तहस नहस किए हैं क्रिसमस की सेलिब्रेशन, और आज बांग्लादेश को बता रहे हैं कि आप सबके साथ लेके चलिए, आप अन्याय मत कीजिएगा, आप वायलेंस मत कीजिएगा, वायलेंस अच्छी चीज नहीं है। तो आप अपने घर को तो ठीक कीजिए, स्टार्ट चैरिटी फ्रॉम होम। इसीलिए ये दूसरा सवाल भी मैंने रखा हुआ है, सोमनाथ भारती, बांग्लादेश पर हम चिल्लाएंगे या खुद बांग्लादेश बन जाएंगे? हम खुद बांग्लादेश की राह पर बनने चल पड़े क्या? माने संदीप जी, भारत एक ऐसा देश रहा है जो बुद्ध की और गांधी की संदेश फैलाने का काम किया है पूरे विश्व में। आज भारतवर्ष को हो क्या गया है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं माने संदीप जी, ये हम सिम्टम्स पे ध्यान ना देख करके मेन रोग पर ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और वही कारण रहा है कि भारत में सांप्रदायिकता का जो फैलाव हुआ है, यूपी हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, ओडिशा हो, आपने कोई राज्य नहीं छोड़ा जिसको उदाहरण ना लेके आए हो। पर सोमनाथ भारती आज जो क्या हो क्या ठोकते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना और हमें बनना है विश्व गुरु, पर विश्व गुरु बनने की राह में बोल रहे थे ये टॉप डाउन है। विश्व गुरु बनने की राह में हम खुद ही रोड़ा बन रहे हैं क्या? अगर हम बाहर दीपावली या होली नहीं मना पाएंगे, अगर हम यहाँ क्रिसमस नहीं मनाने देंगे लोगों को, हमें बाहर क्यों मनाने देंगे भाई? होली दीपावली पर रोक लग जाएगी क्या? आने वाले दिनों में हम न्योता दे रहे हैं क्या वो? और आप देखें कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान कहते हैं ना कि भाई कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वानी, ये तो हिंदुस्तान रहा है। सरदार पटेल ने इतनी मेहनत करके इस प्रकार से देश को एक किया, उसको हम कर क्या रहे हैं? और चंद से फिरे उस आइडिया को, उस सभ्यता को, उस परंपराओं को क्या नेस्तनाबूद कर सकता है? विनोद, एक वो पुराना शेर है और आप उसे पढ़ भी दें तो तुम भी हम जैसे निकले भाई। ये समस्या हम दूसरे पर तो चिल्ला रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकेंगे क्या? आखिरी कमेंट आपका। कह रहा हूं
ये जो हमने तालीम सीखी थी, और त्यागी जी, मान्यवर त्यागी जी को कहो अपने नेता से बोले, कुछ अपनी वाणी दे, कुछ मुंह खोले अपना। कोई चंद्रबाबू नायडू से बोले, मुंह खोले अपना। ये क्यों सुन्नाटे में है? सत्ता के प्रलोभन में चुप हो गए क्या या सो गए? देखिए त्यागी जी, ये वो लोहिया की बातें और गांधी की बातें अब नहीं चलेंगी। आप जिस जगह बैठे हुए हैं ना, उस जगह से सारा जहर फैल रहा है, उसको रोकिए, उस बांध को टूटने से बचाइए। और कट्टरता की जो सोच है, ये फिरका परस्त ताकतों की जो सोच है, हम भी उन जैसे ही निकले हैं क्या भाई? ये पूरे देश को, आपको, मुझको, हम सबको समझना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा। जो ये सांप्रदायिक ताकतें, ये सरफरे इस देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज भी करना होगा। इट्स अबाउट टाइम। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।